यस तो हेलो एवरीवन, राहुल है यार। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में आई मूवी एम आई नेक्स्ट को। मूवी की शुरुआत होती है जम्मू से, जहां पर हम लोग इस कहानी के लीड कैरेक्टर हन्नी को देख पाते हैं, जो अपने मम्मी पापा के साथ जम्मू में रहती है। हन्नी इस वक्त स्कूल में पढ़ती है और उसकी उम्र अभी 14 साल है। हन्नी जब स्कूल जाती है तो वहाँ स्कूल में ही बेहोश हो जाती है। स्कूल वाले सब डॉक्टर को बुलाते हैं और डॉक्टर जब हनी का चेकअप करते हैं तो वहाँ उसके माँ बाप को बुलाकर उन्हें बताते हैं कि आपकी बेटी हनी प्रेग्नेंट है। ये जानने के बाद उसके मम्मी पापा के पैरों तले जमीन निकल जाती है। हनी जब घर आती है तो उसकी माँ उसे डांटने लगती है और कहती है कि तू अपने पेट में किसका बच्चा लेकर घूम रही है। हनी को अभी तक मालूम ही नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है, और जब उसे इस बारे में मालूम पड़ती है तो वह अपने आप को एक कमरे में कैद कर लेती है। लेकिन हनी के पापा हनी को समझाते हैं और उसे पूछते हैं, बेटा तुम्हारे साथ जो हुआ वो तुम्हारे मर्जी से हुआ या फिर तुम्हारे साथ किसी ने जबरदस्ती की। लेकिन हनी रोने लगती है, जिसे उसके पापा को मालूम पड़ जाता है कि हनी के साथ किसी ने जबरदस्ती किया है। ये लोग सबसे पहले हनी का अबॉर्शन कराने की सोचते हैं, और जब ये लोग हॉस्पिटल जाते हैं और अबॉर्शन कराने की बात करते हैं, जिस पर डॉक्टर इन्हें बताते हैं कि ये इलीगल है और वैसे भी हनी अंडर एज है। इसके बाद ये लोग वापस घर आते हैं, जहाँ पर हनी की माँ हनी के ऊपर घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हनी का अबॉर्शन हो जाए। मगर इससे भी हनी के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर हनी के पापा को सलाह देते हैं कि आपको केस फाइल कर देना चाहिए, तभी हमें परमिशन मिलेगी और हम हनी का अबॉर्शन कर पाएंगे। डॉक्टर उन्हें नैना नाम की वकील की नंबर देती है और कहती है कि वह ऐसे मामलों में फ्री में केस को लड़ती है। साथ ही उनका एक एनजीओ है और वो एक लेडी वकील है। और तब हनी के पापा नैना से कांटेक्ट करते हैं, लेकिन हनी की माँ नहीं चाहती थी कि इन सब के बारे में किसी को मालूम पड़े। उनका कहना था कि हम लोग किसी भी तरह कर हनी का अबॉर्शन करवा सकते हैं, और अबॉर्शन न भी हुआ तो हम लोग हनी के बच्चे को मिलकर पालेंगे। लेकिन इसके लिए हनी के पापा नहीं मानते। उनका मानना था कि मेरी बच्ची अभी 14 साल का है और वो इस उम्र में प्रेग्नेंट हो गई, उससे ये सब झेला नहीं जाएगा। इसके बाद इनकी मुलाकात नैना से होती है और नैना इन्हें यकीन दिलाती है कि मैं जल्द से जल्द आपको हनी की अबॉर्शन का परमिशन दिला दूंगी। सबसे पहले ये लोग पुलिस स्टेशन में हनी का रेप केस फाइल करते हैं, और वहाँ पर हनी से पूछा जाता है कि बेटा तुम्हारे साथ किसने गलत किया। तो हनी उन्हें अपना फ्लैशबैक बताती है। दरअसल हनी मैथ में कमजोर थी और उसका दोस्त उसे सलाह दी थी कि तुम अमन सर के पास कोचिंग लो। अमन हनी के पड़ोस में ही रूम रेंट पर लेकर रहता था, वहाँ ट्यूशन लेता था और काफी अच्छा पढ़ाता था, और हनी भी इसके लिए राजी होती है। वहाँ घर वालों से परमिशन लेकर अमन सर के पास कोचिंग के लिए जाती है। अमन हनी को कहता है कि तुम मैथ में काफी ज्यादा कमजोर हो, और सारे बच्चे के जाने के बाद अमन हनी को वहीं रोकता है और उसे कहता है कि तुम मैथ में इसलिए कमजोर हो क्योंकि तुम अच्छा वर्कआउट नहीं करती। वो हनी से कहता है अगर तुम वर्कआउट करेगी तो तुम्हारा माइंड फ्रेश रहेगा और तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेगी। हनी भी ये जानकर काफी खुश होती है। वह अमन से पूछती है कि मुझे किस तरह का वर्कआउट करना पड़ेगा। तब अमन उसे कहता है कि तुम अगले दिन 3 बजे आना, जब कोई नहीं होगा तो हम दोनों अच्छे से वर्कआउट करेंगे। अब अगले दिन हनी अमन के पास 3 बजे आती है वर्कआउट के लिए। तब अमन उसे एक सीडी देता है और उसे कहता है घर के नीचे जो हमारे अंकल है उसे तुम जाकर दे दो, और उनसे कहना कि आप ये सारे गाने सुनो और थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा देना। और हनी ठीक वैसा ही करती है। वह नीचे जाती है, अंकल को सीडी देती है और उन्हें आवाज बढ़ाने के लिए कहकर ऊपर आती है। और हनी जैसे ही ऊपर आती है वैसे ही अमन हनी को अपने कमरे में ले जाता है और उसका बलात्कार कर देता है। हनी इस बारे में अपने घर वाले को नहीं बताई और वहाँ थोड़ी गुमसुम रहने लगी। और जब ये सच्चाई हनी के माँ बाप पुलिस स्टेशन में जानते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि हमने जिसे अपने बेटे की तरह माना उसी ने मेरी बेटी के साथ गलत किया। नैना हनी की केस को कोर्ट में फाइल करती है, जिसके बाद पुलिस वाले सब अमन को ढूंढने लगते हैं। और जब अमन को इस बारे में मालूम पड़ता है तो वहाँ शहर को छोड़कर गाँव भाग आता है। और जब इस बारे में पुलिस को मालूम पड़ती है तो वे सब अमन के गाँव जाकर उसे पकड़ कर लाते हैं। और जब अमन को कोर्ट में पेश किया जाता है तब अमन का वकील अमन को बेगुनाह साबित करने के लिए कोर्ट से कुछ वक्त मांगता है, लेकिन जज अमन को 12 दिनों तक रिमांड पे रखने की परमिशन देते हैं, और वो हनी का अबॉर्शन का परमिशन नहीं देते। उनका मानना था कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मामला है, मैं इस पर फैसला नहीं सुना सकता, इसीलिए आप इसे हाई कोर्ट में अपील कीजिए। जिसके बाद नैना हनी की केस को हाई कोर्ट में अपील करती है, मगर इसे हनी की माँ खुश नहीं थी। वह चाहती थी कि जल्द से जल्द हनी का अबॉर्शन हो, क्योंकि हनी के महीने बढ़ते जा रहे थे और 4 महीने बीत चुके थे। तो वहीं अमन के पापा डिसाइड करते हैं कि मैं अमन के लिए बहुत बड़ा वकील खड़ा करूंगा ताकि अमन जल्द से जल्द आज़ाद हो।
उनका मानना था कि अमन छोटे मोटे रेप जैसे मामलों में फंस गया है। उन्हें वैभवी सचदेवा नाम की लॉयर मिलती है जिन्होंने काफी बड़े बड़े केस लड़े थे और वो अमन के वकील के तौर पे इन्हें ही हायर करते हैं। वैभवी कहती है आपका केस बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं अपना हर हेयरिंग पे 2 लाख रुपए चार्ज करूंगी। अमन के पापा इस बात के लिए राजी हो जाते हैं। कोर्ट में नैना जज साहिबा को बताती है कि हनी के 5 महीने बीत चुके हैं और अगर जल्द से जल्द अबॉर्शन नहीं किया गया तो बाद में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, इसीलिए आप जल्द अबॉर्शन का परमिशन दे दें। इसके बाद जज हनी की हेल्थ कंडीशन चेक करने के लिए कहती है कि वो अबॉर्शन सह सकती है या नहीं। चेकअप के बाद डॉक्टर बताता है कि हनी के लिए अबॉर्शन कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, जिसके बाद जज यहाँ फैसला करती है कि हनी का अबॉर्शन अभी नहीं होगी। नैना उनसे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है मगर जज इनकी कोई बात नहीं मानती। वह कहती है कि ये मैटर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए उसे और टाइम चाहिए। वैष्णवी इस मामले में कुछ भी नहीं कहती। हनी के पापा इस बात से गुस्सा थे कि वैष्णवी इस मामले में कुछ क्यों नहीं कह रही। वैष्णवी इस केस को खींचना चाहती थी ताकि वो अमन के पापा से मोटे रकम ले सके। एक दिन हनी के पापा अमन के माँ बाप से मिलने जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप केस वापस ले लीजिए, इससे हम दोनों की बदनामी हो रही है। मैं हनी के अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में अबॉर्शन करवा दूंगा और जितने भी खर्चे लगेंगे मैं खुद दूंगा। लेकिन हनी के पापा इस ऑफर को ठुकरा देते हैं और उसे बिना कुछ कहे वहां से चले आते हैं। हनी की माँ चाहती थी कि हम लोग केस वापस ले ले, मगर हनी और उसके पापा नहीं चाहते थे कि हम लोग केस वापस ले। अपने हेयरिंग में वैष्णवी कुछ दलीलें रखते हैं और वो कहती है अमन और हनी के बीच में जो कुछ भी हुआ था वो रेप नहीं था और ये दोनों की सहमति से हुआ था। अब हनी इस बात को नकार रही है ताकि ये लोग अमन के परिवार से अच्छे खासे पैसे ले सके। वो उन्हें वो रिकॉर्डिंग भी सुनाती है जो अमन के पापा हनी के पापा के सामने ऑफर रखे थे और वो कहती है कि शायद हनी के पापा के डिमांड और भी ज़्यादा थे, इसीलिए वह इस ऑफर को ठुकरा दिए। अब इन सारी दलीलों को सुनने के बाद जज इन्हें अगला डेट दे देती है। अब नैना सोचती है कि मैं हनी को सबके सामने लाऊंगी। वह रिपोर्टर बुलाती है और हनी का इंटरव्यू लिया जाता है। अब पब्लिक भी हनी का सपोर्ट कर रही थी और हनी भी रेगुलरली स्कूल जाने लगी थी और वहीं जज की बेटी तक भी हनी को सपोर्ट कर रही थी। वह अपने माँ से कहती है ये केस तो सिंपल है, मगर फिर भी इसमें डिसीजन लेने में इतनी दिक्कत क्यों आ रही है। जज का कहना था कि मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं और वहीं वैष्णवी की बेटी अपनी माँ से लड़ झगड़ रही थी कि कैसे आप एक क्रिमिनल के साथ दे रहे हैं। कोर्ट में नैना अमन के खिलाफ जज साहिबा को कुछ सबूत पेश करती है। जब अमन कॉलेज में था तो इसने कई सारी लड़कियों को छेड़ा था और उन सब लड़कियों ने इसके खिलाफ कॉम्प्लेन किया। वो सारी कॉम्प्लेन डिटेल्स नैना जज साहिबा को सामने रखती है। वह अमन के गांव से एक लड़की को भी लाती है जिससे अमन ने कुछ साल पहले उसके साथ बलात्कार किया था। वह लड़की प्रेग्नेंट भी हुई मगर उसका अबॉर्शन इलीगल तरीके से करा दिया गया। अब हर किसी के सामने अमन का असली चेहरा आ चुका था। यह दिखावे से शरीफ बनता था मगर अंदर से काफी ज्यादा घटिया इंसान था। इसके बाद नैना हनी को बुलाती है। हनी जज साहिबा से कहती है कि मेरे पापा मुझे हमेशा कहते थे कि मेरे लाइफ में आने वाली सारी प्रॉब्लमों का जिम्मेदारी मुझे खुद लेनी पड़ेगी, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि मुझे अबॉर्शन के लिए आप लोगों की परमिशन क्यों लेनी पड़ रही है, जबकि ये मेरा खुद का डिसीजन होना चाहिए। जज भी ये बातें सुनकर इमोशनल हो जाती है, जिसके बाद वो अमन को 10 साल की कारावास की सजा सुनाती है और दिल्ली के टॉप डॉक्टरों को बुलाने के लिए कहती है ताकि वो हनी का अच्छे से हेल्थ को चेक कर सके और अगर वो अबॉर्शन के लिए सूटेबल होगी तो उसका जल्द से जल्द अबॉर्शन किया जाएगा। जिसके बाद ये डॉक्टर हनी का चेकअप करते हैं और हनी अबॉर्शन के लिए सूटेबल होती है और फाइनली सेफली तरीके से हनी का अबॉर्शन हो जाती है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पे खत्म होती है। सो गाइज, आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का लेटेस्ट मूवी आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ।